हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आज मैं आपको अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, व्यंजकों का गुणनखंड। इसके पहले हम लोगों ने व्यंजकों का गुणनफल पढ़ा था। तो गुणनफल में हम लोग गुणा करते थे और गुणनखंड में हम लोग उसका उल्टा उसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई अंकगणितीय नंबर लेंगे। जैसे 30 है, 30 का अगर हमें गुणनखंड करना है तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 30 करेंगे तब भी 30 मिलेगा, 2 गुणे 15 करेंगे तभी भी हमको 30 मिलेगा, 3 गुणे 10 करेंगे तभी भी 30 मिलेगा, 5 गुणे 6 करेंगे तभी भी 30 मिलेगा। यानी ये सभी अंक जो हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 सभी क्या है, 30 के गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिससे हम उस अंक को भाग देने पे पूरा कट जाए। जैसे 1 से भाग देंगे तो 30 पूरा कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा और 30 से कट जाएगा। अब अगर हम कहें कि 4 से कटेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 से 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता, तो इसका मतलब 4 जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो मतलब ऐसी चीज़ें हमें देखनी है जिससे कि वो पूरा पूरा कट जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब जैसे ये संख्याएं देखिए 1, 2, 3, 5 तो अभाज्य है, पर 6 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है, 30 अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसे हम भाग में बांटेंगे जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 थे 6 पंजे 30 होता है, तो इसको अगर हम 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड इसका कहलाता है। अब ऐसे ही हम लोग बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 5xy है, तो 5xy को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x गुणे y लिख सकते हैं। 10x² है, तो 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5, फिर x² को लिखेंगे x गुणे x और y को लिखेंगे गुणे y। 15x² इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, फिर x² को लिखेंगे x गुणे x, y³ को लिखेंगे y गुणे y, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखिए ax प्लस ay, अब अगर दो पद हैं तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे कॉमन लेंगे, ऐसा एक कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाले में x बचेगा, इस वाले में y बचेगा। इसी तरह से 5xy प्लस 10x² अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले को 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 और x² को x इंटू एक्स। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 5 दोनों में है, उभयनिष्ठ है, और x उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ होता है वो कॉमन निकाल देते हैं। तो बचा क्या, 5x बाहर निकला है तो यहाँ पे y बचा, प्लस लगा है, यहाँ पे 2 बचा था, 5 और x निकल गया था, एक x बचा तो y प्लस 2x। तो यहाँ पे 5x जो हुआ है इस तरह से देखा जाए तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया यानी जो कि दोनों में है। अब नेक्स्ट है 10xy प्लस 5y है, तो 10xy को भी 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस x इंटू वाई, फिर प्लस 5y। तो अब यहाँ से 5 कॉमन निकल आएगा, y कॉमन निकल आएगा, तो 5y बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, तो 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 5y जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसी तरह से देखिए ax प्लस ay प्लस az है, तो a कॉमन निकल आएगा तो a बाहर कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, तो a जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब अगले प्रश्न हम लोग कुछ इसी तरह से करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x की पावर 4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 5 गुणे x इंटू एक्स, माइनस 18 को लिखेंगे हम लोग कितना लिखेंगे, 2 गुणे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब आप देखिए इसमें सबसे कॉमन क्या है, 2 सब में है, एक 2 हमने बाहर निकाल लिया, एक x है, एक x निकाल लिया, दूसरा भी x है, एक x ज़्यादा लिख दिया हमने, दूसरा भी x है, इंटू एक्स निकाल लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 5 बचा है, माइनस 2 बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे 3 इंटू 3 बचा है, 3 इंटू 3 और एक x बचा है, प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया था, 7 बचा है, 2x बचे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 2x² और यहाँ पे हुआ 5 माइनस 3 3 ज़ा 9 x प्लस 7x²। तो ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
इसी तरह से 12x प्लस 36 है। 12 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12 गुणे x, प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये लिख दिया। अब इसमें से कॉमन दे के क्या निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बाहर निकल आया, यहाँ बचा x, 2 गुणे 2 गुणे 3 निकल चुका था, एक 3 बचा है, एक 3, तो अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 3 12 x प्लस 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 12। 14pq प्लस 35pqr, 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14 गुणे p इंटू क्यू, फिर प्लस 5 गुणे 7, 7 पंजे 35 p इंटू क्यू इंटू आर। अब यहाँ से हम लोग 7 कॉमन निकाल देंगे, एक p निकल आएगा, एक q निकल आएगा, यहाँ बचा 2 प्लस 5r, तो अब 7pq 2 प्लस 5r। अब 3a प्लस ba, अब यहाँ पे क्या है 3a प्लस ba, तो अब इसमें से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, a बाहर ले लिया, यहाँ बचा 3 प्लस, तो जो चीज़ बाहर निकल रही है हमारा उसे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A है। एक्सरसाइज 9A में पहला प्रश्न आपका है दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड दो पद दिए हैं, एक 7xy, एक 35x करता। अब देखिए 7xy को अगर हम करते हैं तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, और 35 x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखेंगे तो 35 को क्या लिखेंगे 7 गुणे 5, 7 पंजे 35 गुणे x गुणे वाई गुणे 5। अब आप ये देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी चीज़ जो दोनों में हो। देखिए एक 7 है, एक 7 हमने लिखा, काटते जाएं, एक x है, एक x लिखा, और एक y है, एक y लिखा, तो 7xy इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी तरह इसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए 4m स्क्वायर को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे m, फिर 6m स्क्वायर को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे m, फिर 8m क्यूब, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे m गुणे m। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 हो गया, तीनों में है, देखिए दूसरा 2 है क्या तीनों में, इसमें नहीं है इसलिए नहीं होगा, 3 भी नहीं है। अब एक m है, फिर दूसरा m है, तो ये m इंटू m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, 3a है और 21ab है, तो 3a को लिखेंगे 3 गुणे a, और 21ab को लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21 गुणे a गुणे b। तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक 3 हो गया गुणे a, यानी कितना हो जाएगा 3a। तो इस तरह से हमने इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए निकाल दिया। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि व्यंजक दिया है 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। देखिए क्या है 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है हमारे पास 7pq qr qs, तो q कॉमन है, q बाहर लिया हमने, यहाँ बचा 7p बचा, फिर प्लस 8r बचा, प्लस 3s बचा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर है q यानी विकल्प 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा विकल्प 1। सेम क्वेश्चन नीचे आपका है
अगला व्यंजक दिया है b 6a माइनस बी और 2c, तो इसको भी हल करेंगे हम लोग। b 6a माइनस 2b प्लस 2c 6a माइनस b। तो इसमें से देखिए 6a माइनस यहाँ पे b कॉमन निकाल दें, तो यहाँ बचेगा b प्लस 2c। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया इसका? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया यानी 6a माइनस बी। विकल्प कौन सा है? देखिए तीसरा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर विकल्प 3। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब हमें इसके गुणनखंड करने, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि 5x² है तो लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस 25 को 5 गुणे 5 गुणे x गुणे y। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, एक 5 निकल आया, एक x निकल आया। अब यहाँ क्या बचा? एक x बचा माइनस एक 5 बचा, एक y बचा, ये इसका गुणनखंड। 9a² माइनस 6ax को करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 3 3 9 इंटू a माइनस 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 2 3 6 इंटू a इंटू एक्स। अब इसमें से 3 कॉमन ले लें और a कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचा? 3a बचेगा माइनस यहाँ पे बचा 2x। जो चीज़ कॉमन है, जो दोनों में है, वही चीज़ बाहर निकालते हैं। फिर 36a² b माइनस 60a² b से 36 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12 3 36। फिर a इंटू ए माइन इंटू बी माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 2 दूनी 4 3 12 इंटू 5 12 पंजे 60 इंटू a इंटू b इंटू सी। अब कॉमन देखिए क्या निकलेगा? 2 निकल आएंगे, 2 गुणे 2 हो गया, एक 3 निकल आएगा, ठीक है। अब 2a आ जाएंगे, a इंटू ए और एक b आ जाएगा। तो क्या है? 2 दूनी 4 3 12 हो गया, a² b, ये आंसर हो गया। सॉरी, ये कॉमन निकाला तो यहाँ बचा कितना हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू ए हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे एक 3 बचा है, एक b बचा है, तो 3b हो गया माइनस यहाँ से हमने 2 इंटू 2 निकाल दिया और एक 3 निकाल दिया, यहाँ 5 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है? a इंटू ए निकल आया है, b निकल आया है, क्या बचा है हमारे पास? अच्छा, इसमें b निकल गया है तो खाली 3 बचा है और यहाँ पे c, तो क्या बचा आपके पास? अब ब्रैकेट में देखिए 3 माइनस 5c। अगले प्रश्न में 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 p हो गया माइनस प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 p इंटू पी माइनस 2 गुणे 2 p इंटू पी। अब कॉमन क्या निकलेगा? एक 2 निकल आया, एक p निकल आया, यहाँ बचा 3 प्लस 1 2 निकल चुका है, 2 2 बचे हैं, 2 गुणे 2 इंटू पी माइनस 1 2 निकल चुका है, 2 बचा p इंटू पी, तो कितना बचा? 2p 3 प्लस 4p माइनस 2p²। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ पे हम करेंगे, थोड़ा लंबा है इसलिए। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी प्लस 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2 a इंटू बी इंटू सी प्लस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 a इंटू बी इंटू सी। अब आप कॉमन देखिए क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, एक a निकलेगा, एक b निकलेगा, एक c निकलेगा। यहाँ पे क्या बचा? केवल a बचा, यहाँ से 3 निकला है, 2 बचा है, एक b बचा, यहाँ से एक 3 बचा है और एक c बचा, तो कितना आ गया? 3abc a प्लस 2b प्लस 3c। अब अगले प्रश्न भी हमारे कुछ इसी तरह से है।
अब जैसे देखिए x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस टू कॉमन है, तो x माइनस टू को हम कॉमन निकाल दें। यहाँ क्या बचेगा, x बचा और फिर प्लस 3 बचा, यही आंसर होगा। इस वाले में देखिए 7a माइनस 4 है प्लस 7 4 माइनस a है। तो पहले 4 माइनस ए में से हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये a माइनस 4 बन जाएगा। तो पहले लिखेंगे 7a माइनस 4, या 7 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 7a माइनस 4, यहाँ प्लस 4 माइनस a हो गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट खोल दें अगर, 7a माइनस 4 प्लस 4 माइनस a, अब आप देखिए a और a कट गया, 4 कट गया, 7 इंटू 0 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए y प्लस 5 कॉमन है, y प्लस 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2y माइनस 3 बचेगा, 2y माइनस 3। अब इसमें देखिए d माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी d माइनस 7 इंटू डी माइनस 7 लिखा प्लस 7 इंटू डी माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, d माइनस 7 एक हमने बाहर ले लिया, अब यहाँ क्या बचा, d माइनस 7 प्लस 7। अब ब्रैकेट खोल दें, d माइनस 7 तो ये हो गया, d माइनस 7 प्लस 7, 7 कट गया, बचा क्या हमारे पास, d इंटू डी माइनस 7। अब इसमें देखिए a माइनस 5 प्लस 9 5 माइनस है, तो a माइनस 5 लिखते हैं और यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस 9 a माइनस 5 हो गया। अब यहाँ से a माइनस 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचा a माइनस 9। अब z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो z माइनस 2 इंटू z माइनस 2 माइनस 3 इंटू z माइनस 2। तो अब z माइनस 2 कॉमन लिया हमने, बचा z माइनस 2 माइनस 3, तो z माइनस 2 माइनस 3, तो z माइनस 2 इंटू z माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 होता है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 17a प्लस 3 प्लस 73 माइनस है, तो 17 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 3 प्लस 3 माइनस a, तो 17 ब्रैकेट खोल दें, a प्लस 3 माइनस a और a कट गया, 3 और 3 कितना हो गया, तो 17 इंटू 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चंस हल किए हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।